रहा है आपको? कहाँ जा रही हैं आप? हम आपसे पूछे थे लावण्य का सब। नानी, आपको लावण्य से जो भी पूछना है आप बाद में पूछ लीजिएगा। इस वक्त हम पूछत नहीं, बतावत है। लावण्य आपके कमरे में नहीं रह सकत है। जहां तक ई घर में रहने की बात है, हम मान गए। ई घर के मान बचाने के खातिर और कोनो रास्ता नहीं रहा हमारे पास। लेकिन बिना ब्याह के एक कमरे में, ये बात हम नहीं मान सकते हैं। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। नानी, आप जानती हैं मैं इन सब चीजों के बारे में क्या सोचता हूँ। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं छोटे कि आपके ख्याल के बारे में हम क्या सोचते हैं। हेलो, हाय, बाय बाय। सासू माँ ऐसा तीर छोड़ी है कि बेचारी मिस कश्यप कुछ नहीं कर पाई। माँ प्लीज। आपसे हम पूछे थे कि आपने ये बात सोच कैसे ली कि लावण्य आपके कमरे में रहेगी? एक बार भी आपको ये घर की इज्जत और सभ्यता का ख्याल नहीं आया? पर नानी जी, लिव इन का मतलब तो यही होता है। लिविंग इन मतलब साथ साथ रहना। हेलो, हाय, बाय बाय। लागत है कि मिस कश्यप को लॉयन के मुंह में खो खो खेले का शौक है। और मैं और अनफ एक ही कमरे में रहेंगे। भूल जाइए मिस कश्यप, ये नहीं हो सकते है। देख लिया छोटे, लावण्य हमें ही उल्टा जवाब देते हैं। आपकी जिद की वजह से हम मान लिए, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं हो जिससे हमें आपत्ति हो। जयप्रकाश, लावण्य जी का सामान मेहमानों के कमरे में रख दो। सॉरी जीजा जी। नानी, मुझे नहीं लगता आपको सिचुएशन को और खराब करने की जरूरत थी। लावण्य इस घर में मेहमान बनकर आई। नानी, अगर इस घर में ऐसे ही चलता रहा तो का छोटे? क्या का जवाब आप जानती हैं नानी। मैं इस घर से चला जाऊंगा। लावण्या को साथ लेकर। शादी और बाकी रीति रिवाजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। And I've had enough। मैं एक बात को बार बार नहीं कर सकता। देख लिया, आप लोगों की वजह से हमने उस लावण्या को इस घर में रहने की इजाजत दी। और वो नानी, लावण्या अभी तो आई है। आप उन्हें कुछ समय तो दीजिए कि वो हमारे घर के रीति और रिवाज में ढल सके। ठीक है, हम 1 महीने की मोहलत देते हैं। अगर 1 महीने में वो लड़के ने दिखा दिया कि वो ये घर की बहुरिया बनने के लायक है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। और खबरदार जो किसी ने उनकी वकालत की तो।
पीपल वहां गए, हाफ पीपल यहाँ गए, अब हम कहाँ जाई? हेलो हाय पाई पाई। नहीं, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। तो कोई बात नहीं, शांत हो जाइए साले साहब। नानी की बातें सुनी आपने? क्या किसी रिश्ते की शादी के बिना कोई इज्जत नहीं है? लावण्या कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं, शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ? ये बात नानी को समझनी होगी। फिर से वही बात अर्नब, अब उनकी नजर में ऐसे रिश्ते की मान्यता सिर्फ शादी से होती है, और आप भी इसे सिर्फ एक समाज की तरफ से थप्पा समझ लीजिए। मुझे समाज की परवाह नहीं है, तो इस ठप्पे से क्या होगा? इस थप्पे से आप पे और लावण्या जी पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, और नानी जी का भी सर हमेशा ऊंचा रहेगा। मैंने नहीं मंगवाई। आप दे भगवाइए, रखिए। अब साले साहब, चाय आ ही गई है तो एक कप पी लीजिए। आइए आइए बैठिए। लीजिए लीजिए ना। जिंदगी मेरी है और मुझे आप जानते हैं, शादी को लेकर मेरा नजरिया बाकी सब लोगों से अलग है। सोसाइटी के प्रेशर में आकर मैं शादी नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं शादी में विश्वास ही नहीं करता। सबका नजरिया अलग अलग होता है। मेरे लिए मेरा नजरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नानी का। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहता हूं। हम समझते हैं अर्नब, पर घर में बड़ों का भी मान रखना तो जरूरी है ना, और उनका कहा मानते हुए भी अपनी जिंदगी में फेरबदल लाया जा सकता है। एक बार नानी जी के कहे मुताबिक चलकर तो देखिए, थोड़ा प्यार से भाई। देखिए, बर्फ से ढके हुए बड़े से बड़े पहाड़ भी गर्मी से पिघलकर झरने बन जाते हैं। विश्वास रखिए, जब नानी आपको उनके कहे मुताबिक चलते हुए देखेंगी तो वो भी थोड़ा बदलेंगी ना, और क्या पता कुछ दिनों में वो भी आपके इस नजरिए से सहमत हो जाए। हम अपनी जिंदगी में काफी पहले समझ गए थे कि अगर अपने आने वाले कल को संवारना हो तो अपना आज का लिया गया हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। अब आज की जल्दी में या जिद में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि कल को पछताना पड़े। साले साहब याद रखिए, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। अब जिंदगी कोई वीडियो प्लेयर तो है नहीं कि रिवाइंड बटन दबाया और गलती सुधार ली। नफरत है ना आपको हमसे, हमारी औकात से? हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते ना आप? तो खुश हो जाइए, क्योंकि हम आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं। तुम ऐसे नहीं जा। खुशी, खुशी!